सती ने शंकर जी के पास आकर के फिर से पूछा कि प्रभु, मेरे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपको भी चलना चाहिए। लेकिन शंकर जी ने कहा, देवी, सब लोगों को तो बुलावा भेजा है, सब लोगों को बुलाया है, लेकिन हमको तो बुलाए नहीं यज्ञ में। शंकर जी ने आज तक जो है माता सती को ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ जो है, यानी तुम्हारे पिता ने मेरे साथ झगड़ा किया था, आज तक नहीं बताया। सती माता को उसको जो है पता ही नहीं। और आजकल की बात होती तो अगर ससुराल में दामाद जी की थोड़ी भी अगर सेवा नहीं होती तो पहले ही घर के आकर के सबसे पहले पत्नी को डांटते कि तुम्हारा मायका ऐसा है। मायके वाले तो पूछते ही नहीं है, लेकिन कितने महान हैं शंकर जी। अभी तक जो है सती माता के पास शंकर जी ने कुछ नहीं कहा। माता सती कहती है कि आपको देव चलना चाहिए, लेकिन जो है शंकर जी ने कहा कि हमको तो बुलाए ही नहीं। माता सती बहुत मरने मिले प्रार्थना करी शंकर जी से, कहा, देवी यदि आपकी इच्छा तो आप चली जाइए, मैं गणों को आपके साथ भेज देता हूँ। और माता सती तैयार हुई और वहाँ से जो है कैलाश से नंदी और कुछ गणों के साथ जो है माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ चली गई थी। दक्ष के यहाँ जब माता सती गई तो किसी ने भी उसको पूछा नहीं, न पिता ने न बहनों ने, लेकिन एक सिर्फ माँ ही ऐसी है जो सती वहां गई तो माँ ने गले से लगाया और पूछा कि बेटी तू कैसी है। कुशल क्षेम पूछी जो है बेटी से, सती से सब कुछ बताया। कारण पूछा कि हमको बुलावा तूने भेजा, हमको क्यों नहीं बुलाया। तो कारण जो है यही था कि शंकर जी को इसीलिए नहीं बुलाया गया था कि एक बार जो है दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था और उस यज्ञ में जो है सभी देवी देवताओं का आह्वान किया, सबको बुलाया गया। लेकिन जो है दक्ष प्रजापति जब आए तो सारे दक्ष प्रजापति को देख करके खड़े हो गए। इधर शंकर जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, ये तीनों देवता जो है बैठे रहे। भगवान शंकर जी को ध्यान मस्त रहते हैं, हर समय ध्यान में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी इसीलिए नहीं उठे कि ब्रह्मा तो जो है दक्ष प्रजापति के पिता हैं। विष्णु जी इसीलिए नहीं उठे कि ब्रह्मा के भी पिता हैं विष्णु, क्योंकि जो है ब्रह्मा जी की नाभि कमल से विष्णु उत्पन्न हुए थे। और शंकर जी आंख बंद करके बैठे हुए थे, उन्होंने देखा ही नहीं दक्ष प्रजापति आए, क्योंकि वो तो दामाद है और दामाद पुत्र के समान होता है, इसीलिए तो उसको उनको तो सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन शंकर जी आंख बंद करके बैठे हुए थे। शंकर जी ने मन में विचार किया, ये दोनों लोग नहीं उठ रहे तो मैं क्यों उठूं। शंकर जी भी नहीं उठे। दक्ष प्रजापति ने देखा कि ब्रह्मा जी तो नहीं उठे, विष्णु नहीं उठे, क्योंकि ये मेरे से बड़े हैं, लेकिन ये तो मेरे दामाद हैं, ये तो उठ सकते हैं। और उसी समय जो है दक्ष प्रजापति दुष्ट हो गया। अभिमानी मनुष्य कहीं का नहीं रहता है, जिसके मन में ज्यादा अभिमान रहता है वो कहीं का नहीं रहता। दक्ष प्रजापति के मन में अभिमान था, उसने ये नहीं देखा कि हजारों लोग मेरे सम्मान के लिए खड़े हो रहे हैं, उन्होंने ये देखा कि एक व्यक्ति मेरे सम्मान के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। और पता नहीं भगवान के लिए क्या क्या गाली गलौज करने लगा। तुम नंग धड़ंग रहने वाले, शमशान में वास करने वाले, बभूति रमाने वाले, बैल की तुम सवारी और न तुम्हारा घर न तुम्हारा कुछ, इस तरह से शंकर जी को कई बातें बताई। शंकर जी चुप रहे। उसी समय नंदी ने जो है श्राप दे दिया।
दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया। अब इधर दक्ष ने भी श्राप दिया नंद जी को कि तुम्हारे जैसे जो शिव के गण हैं वो पाखंडी हो जाएगा। इधर नंदी ने जो है श्राप दे दिया कि जिस मुख से तुम बार बार जो है बक बक कर रहे हो, जाओ तुम्हारा मुख बकरी का लग जाएगा। इस तरह से साफा-साफी बहुत देर तक चलती रही। अंततः शंकर जी वहां से उठे और अपने कैलाश को चले गए। आज सती पूछती है कि माँ हमको जो है आपने बुलाया नहीं। इधर सती माता ने अपनी माँ से पूछा। ये प्रसंग यहाँ पे आता है, इसीलिए शंकर जी जो है से द्वेष रखता था दक्ष प्रजापति। श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, किसी ने नहीं पूछा सती को। और सती ने जब यज्ञ कुंड के पास गई, सारे देव देवताओं की वेदियां बनी थी, सर्वदेवता इत्यादि सब देवताओं की जो वेदियां, विष्णु के, ब्रह्मा के, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, अग्नि, सभी देवी देवताओं की यज्ञ वेदियां उनके अलग अलग सबके कलश रखे गए थे, लेकिन शंकर जी के लिए कोई भी भाग नहीं रखा गया था। सती माता ने देखा कि सबका यहाँ भाग रखा है, लेकिन मेरे पतिदेव का यहाँ भाग नहीं रखा। जो सर्वपूजनीय है, जो कालों के भी महाकाल है, देवादिदेव, समस्त देव देव है, लेकिन मेरे पति तो महादेव है और इनके लिए कुछ नहीं रखा। अपने पिता से सती कहने लगी कि हे दक्ष, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने सारे देवी देवताओं का आवाहन किया, सबका पूजन किया, और मेरे पति का तुमने जो है आह्वान न तो तुमने बुलाया और न तो कोई भाग रखा। माता सती जो है क्रोधाग्नि में दहकने लगी। यज्ञ कुंड के पास जाकर के माता सती बैठ गई और अपनी सांसों को अपने बस में किया, भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया, और उसी समय दाहिने पैर के अंगूठे से उन्होंने योगाग्नि को प्रकट कर दिया और उसी समय भस्म हो गई। माता सती जब जो है वहीं पे भस्म हुई, नारद इत्यादि संतों के माध्यम से शंकर जी को पता चला। कहते हैं उसी समय जो माता सती के साथ गण गए थे, उनमें से कई गण तो माता सती को देख करके वहीं पे उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। नारद जी के माध्यम से पता चला शंकर जी को बड़ा क्रोध आया और अपने आसन से शंकर जी उठे। जटा कवि गरज गरज प्रवाह पावितस्तरे गले वरम जलम जताम भुजंग कुंकुमालिका डमर 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 निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम रूप नस्यवस्यम। शंकर जी अपने आसन से उठे और अपनी जटा से 2 बार उन्होंने निकाले और पृथ्वी पे पटक दिया। उसी से जो है 2 भद्र उत्पन्न हुए, एक भगवान वीरभद्र और दूसरे जो है महाकाली भद्रकाली। वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ वीरभद्र, महावीरो भद्र कृतपति पदाता सुरगणा, जिन गणों में जो अग्रगण्य है भगवान वीरभद्र। वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस किया। वीरभद्र अपने गणों के साथ और जो है भूत प्रेत पिशाच इत्यादियों को ले जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ की तरफ जाने लगे और इधर दक्ष प्रजापति के यहाँ अपशगुन होने लगा। कुछ न कुछ विपरीत हो जाएगा, इसीलिए दक्ष प्रजापति के सर के ऊपर गिद्ध रेंग रहे हैं, कौवे रेंग रहे हैं। अब सब होने लगा। दक्ष प्रजापति के जो है हरिद्वार मंथन में भगवान वीरभद्र जब वहां प्रकट हुए, वीरभद्र गए तो वीरभद्र ने देखा कि यहाँ विष्णु, यहाँ सारे देवी देवता आए हुए हैं। भगवान विष्णु से मिले वीरभद्र और कहने लगे कि सभी देवी देवता आए हैं, लेकिन आप क्यों आए यहाँ? शंकर जी का जब यहाँ पूजन नहीं हो रहा है
तो आप यहाँ क्यों आए? क्योंकि आप शंकर जी तो मित्र भी हैं, आप जो है उनके सेवक भी हैं और आप उनके स्वामी भी हैं। और देवता तो आए लेकिन आप क्यों आए? लेकिन जो है भगवान नारायण कहने लगे कि मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मेरा ये पुत्र दक्ष है और पुत्र के यहाँ तो आना ही चाहिए। वीरभद्र ने कहा कि आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। भगवान नारायण कहने लगे कि नहीं, यहाँ से मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं अपने पुत्र की, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए यहाँ में हूँ। अब तो भयंकर युद्ध दोनों में होने लगा। भगवान वीरभद्र में और भगवान नारायण में भयंकर युद्ध हुआ। अंत गत्वा नारायण वहां से चले गए। अब तो जो है वीरभद्र ने सबको, जितने भी देवी देवता हैं, ऊखा जो ऋषि थे यानी कि और जो देवता थे, उनके जो है सभी को दंड दिया। किसी के दांत तोड़े, किसी की दाढ़ी इत्यादि नोची। श्री सूत जी ने शौनकाद ऋषियों से कहा कि हे शौनकाद ऋषियों, अंतो गत्वा तलवार लेकर के दक्ष प्रजापति के पास वीरभद्र पहुंचे और वीरभद्र के केस पकड़ करके तलवार से दक्ष प्रजापति वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के केस पकड़ करके और गर्दन में जो ही तलवार लगाई उसकी गर्दन नहीं कटी। अंतो गत्वा वीरभद्र ने दोनों हाथों से जो है गर्दन को मरोड़ दिया और दक्ष प्रजापति की गर्दन धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। अब तो जो है त्रायमाम देखकर वहां से भाग गए। रक्षा करो सब शंकर जी की शरण में। भगवान ब्रह्मा विष्णु सारे देवी देवता शंकर जी की शरण में चले गए। भगवान शंकर को पुकार रहे हैं, प्रभु आप ही हमारी रक्षा करिए। हे प्रभु, आप जगत के जो है स्वामी हैं, आप सभी के स्वामी हैं, आप हमारी रक्षा करिए। सभी लोग ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लगे। आए हम लोग भी नमः शिवाय का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की
श्री सूत जी ने सौनकाद ऋषियों से कहा कि हे सौनकाद ऋषियों, इधर जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस हुआ और उसके उपरांत भगवान शंकर ने कैलाश में बैठ करके अपनी अर्धांगिनी को बहुत याद किया। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे प्राण अगर चले जाते हैं तो शरीर नहीं रहता है। ये शरीर बिना प्राणों के अधूरा है। ऐसे ही जो है नारी और पुरुष इस संसार में एक दूसरे के पूरक है। भगवान शंकर जो है अवधूत बन गए। सारे जो है संत महात्मा देवी देवता भगवान शंकर की शरण में आए। प्रभु आप कृपा करिए, क्योंकि जो है दक्ष प्रजापति का असर तो यज्ञ कुंड में चला गया। इस जो है सारे संसार को कौन संभालेगा, क्योंकि जब राजा ही चला जाता है तो प्रजा जो है कैसे रहेगी, अनाथ हो जाएगी। इसीलिए प्रजा की रक्षा करने के लिए दक्ष प्रजापति को जिंदा होना जरूरी है। इसीलिए सारे जो है देवता ब्रह्मादि देवता शंकर जी की प्रार्थना करने लगे। आशुतोष प्रभु दानी, आरते हरो दीन जन जानी। भगवान शंकर को जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए शंकर जी जो है अपने गणों के साथ दक्ष प्रजापति के जहां यज्ञ कुंड था वहां गए। उधर देखा जो है सब तहस नहस किया हुआ है। भगवान शंकर जो है देख रहे हैं
कि जो मणिभद्र ने भृगु की दाढ़ी को जो है कहता था, भृगु ऋषि ऐसे थे जब भी बोलते थे तो अपनी दाढ़ी पर जरूर हाथ लगाते थे। तो मणिभद्र जो भगवान शंकर के गण हैं, उन्होंने भृगु ऋषि की दाढ़ी को नोच दिया था। अब जब यह भृगु ऋषि शंकर जी से बात कर रहे हैं तो बार बार उनके जो है मुंह में हाथ लग रहा है। तो भगवान शंकर उनको देख करके हंसने लगे और कहा कि ठीक है, तुमको जो है दाढ़ी में दे देता हूँ। भगवान शंकर ने भृगु को बकरे की दाढ़ी लगवाई। इधर जो है ऊखा के दांत तोड़ दिए थे, तो उनको कहा कि तुम सत्तू पी करके काम चलाओ, क्योंकि जिनके दांत नहीं होते थे वो ज्यादा जो है कड़ी चीज नहीं खाते हैं। उनको कहा तुम सत्तू पी के घोल के खा जाओ। और इधर जो है नंदी देवता ने भग देवता के जो है आंख फोड़े थे, तो उनको कहा कि तुम मित्र की दृष्टि से दर्शन करो, मित्र की दृष्टि से देखो। अब तो जो है भगवान शंकर ने आदेश दिया कि जो मेरे ससुर जी हैं उनका धड़ इधर ले आओ। तो जब धड़ इधर शंकर जी के पास ले आए तो कहा कि इनको बकरे का सर लगा देते हैं और अपने जो है ससुर जी को बकरे का सर लगा दिया। उसके बाद जो है जो ही दक्ष ने यानी बकरे का सर दक्ष पे लगा तो दक्ष ने हाथ जोड़ करके शंकर जी की प्रार्थना करी। महेशा नाम परो देवो महिमनो नाम परास्तुति अघोरा नाम परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरु परम। हे प्रभु, आपके तत्व को कोई नहीं जान सकता है। तव तत्वम न जानामि कीर्तिशोषी महेश्वरा या विश्वसी महादेव साधु साई नमो नमः। हे भोलेनाथ, आपके तत्व को कोई नहीं जान सकता है। आप जैसे हैं वैसा ही हमारा आपको प्रणाम स्वीकार है। प्रार्थना करी। भगवान शंकर समझ गए कि ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जो है बकरा जैसे बोलता उसी तरह से प्रार्थना कर रहे थे। भगवान शंकर को हंसी आ गई अपने ससुर जी को देख करके। और आज भी भगवान शंकर के मंदिर में भक्त जो है दोनों गान बजाते हैं, भम 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 करके बोलते हैं। तो शंकर जी कहते हैं मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ उसको देख करके। श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, इधर जो है जब से सती चली गई तब से भगवान शंकर बड़े दुखी रहने लगे। और पितरों की जो 3 कन्याएं थी, एक का नाम था मैना, एक का नाम था धन्या और एक का नाम था कलावती। ये जो तीनों कन्याएं थी, ये तीनों कन्याएं आगे चल करके जो धन्या थी उसका विवाह जो है वृषभानु जाके यहाँ जो हुआ। श्री शीश जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि जो कला थी उसका जो है विवाह, और जो मैना थी, इन तीनों का विवाह पितरों ने जो धन्या थी उसका विवाह जनक जी के साथ किया। और जनक जी के घर में जानकी उत्पन्न हुई, माता सीता। जो दूसरी कलावती थी उसका विवाह वृषभानु जी के साथ किया गया। और वृषभानु जी की पुत्री उसका नाम था राधा। और जो तीसरी कन्या थी जिसका नाम था मैना, उसका विवाह हिमालय के साथ हुआ। तीनों पितरों की जो कन्याएं थी, इनका तीनों का विवाह हुआ। और तीनों का विवाह होने से जो है उनके घर में साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुई, माँ का जो है अवतार हुआ। मैना के घर माता पराम्बा का जन्म हुआ, यानी पार्वती मैया का जन्म हुआ। कलावती के यहाँ वृषभानु जाके जो है के यहाँ राधा जी का जन्म हुआ। जो आगे चल करके शिव पुराण में लिखा है कि जिन्होंने कठोर तपस्या करी और भगवान कृष्ण के साथ उनका विवाह हुआ।
कई लोग कहते हैं कि राधा का विवाह कृष्ण के साथ नहीं हुआ। यहाँ शिव पुराण में प्रत्यक्ष लिखा हुआ है कि राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ था। श्री शिव जी ने शौनकाद ऋषियों से कहा, उसके उपरांत जो है भगवान हिमालय और माँ मैना ने भगवान की तपस्या करी और तपस्या करी। उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, तुम देवी की आराधना करो, देवी की आराधना करोगे तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा और तुमको जो है तुम्हारे घर में माँ प्रकट हो जाएगी। हिमालय और मैना दोनों ने माँ की स्तुति की और माँ की स्तुति की तो देवताओं ने फिर जो है माँ की प्रार्थना भी करी। माँ से प्रार्थना करी कि हे माँ, हिमालय के घर आप जो है पार्वती के रूप में प्रकट हो जाइए। श्री सूत जी शौनकाद ऋषियों से कहते हैं, शौनकाद ऋषियों, माँ ने आकर के हिमालय को और मैना को आशीर्वाद दिया कि तुम जो है वरदान मांगो। दो वरदान जो है मैना ने माँ से मांगे। पहला वरदान मांगा कि मेरे 100 पुत्र हो जाएं और 100 पुत्र में से सब बलवान हो जाएंगे। माँ ने कहा, 50 तो ऐसा ही हो। और मैना का जो 100 पुत्रों में एक जो पुत्र था वो श्रेष्ठ पुत्र जिसको मैनाक कहते हैं। और दूसरा वरदान मांगा कि आप हमारे घर में कन्या के रूप में आ जाएं। मैना और हिमालय दोनों ने माँ की आराधना करी कि हे माँ, आप तो संसार की जगत जननी माँ हैं, आप सबके दुखों का निवारण करती हैं और हमारी मनोकामनाओं को आप पूरी करिए। तो माँ ने जो है प्रार्थना स्वीकार करी उनकी। हिमालय और मैना माँ की प्रार्थना करते हैं, नता तो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न धातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न जाया न सीजा न विरतिर्न देवं गतित्वं त्वमेकां हिमालय और जो है माँ मैना माता की प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ, आपके चरणों में हमारी गति हो। आप ही सभी लोग माँ की आराधना करिए कि हे माँ, हमारे बच्चों में अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखिएगा।
बेटी का दुख, कभी बेटे का दुख। इसीलिए माँ आपकी आराधना करते हैं, आप हमारे घर में पुत्री बन करके आ जाइए। तो देवी की आराधना जब हिमालय ने और मैना ने करी तो माँ ने जो है आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे घर बेटी बन करके जरूर आऊंगी। श्री सूत जी ने स्वर्गराज ऋषियों से कहा कि हे स्वर्गराज ऋषियों, जब से माँ मैना के गर्भ में देवी माँ पधारी तब से तो जो है उसका रूप सौंदर्य और भी सुंदर हो गई। हिमालय में अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी चीजें होने लगी। कल कल नीलावली बहने वाली गंगा, चिड़िया चूं कर रही है। श्री सूत जी ने स्वर्गराज ऋषियों से कहा कि हे स्वर्गराज ऋषियों, जब माँ मैना जो है के गर्भ में माँ आई तो देवताओं ने स्तुति करी। जैसे जो है भगवान कृष्ण जब गर्भ में आते हैं तो सारे देवता जो है आराधना करते हैं, गर्भ स्तुति करते हैं कि हे कृष्ण आपका स्वागत है। उसी तरह से इधर देवता जो है गर्भ स्तुति करने लगे कि माँ जो है मैना के गर्भ में आई है, इसीलिए सारे देवी देवता जो है गर्भ स्तुति करने लगे। और उसके बाद देवताओं ने गर्भ स्तुति करी और उसके बाद अपने अपने धाम को सभी देवता चले गए। जब अपने धाम को गए तो सुख आया और
माँ पार्वती का जो है प्राकट्य हो गया। बोलिए पार्वती मैया की जय। मैना के घर पार्वती मैया का जो है अवतरण हो गया। श्री सिंह जी ने सौनकादिशों से कहा अब तो उनके घर में जो है बड़ा मंगल होने लगा, खूब मेवा मिष्ठान बटने लगे और नाना प्रकार के दान पुण्य इत्यादि करने लगे। शंकर भगवान की जय। प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। अगर किसी के घर में बेटा बेटी होता ना तो बड़ा लोग जो है नाम गान करते हैं। तो आज तो यहाँ जो है ऋषि पुराण की कथा चल रही है और माता पार्वती का जो है अवतरण दिवस आज है, समझे आज प्रकट हुई तो बड़े धूमधाम से आप लोग मनाइए। प्रगति है प्रगति है प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। बेटे के जो है विवाह में, बेटी के विवाह में, अभी तो आपको शंकर जी का विवाह होगा, खूब नाच गान करते, खूब डांस करते हैं, उससे नहीं होता है। लेकिन भगवान के सामने यदि जो है नाच के तो चौरासी के चक्रों में नाचने की कोई जरूरत नहीं है। प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। सूर्य पवन की दिन सुंदरे, जल तोला की दिन सुंदरे। जल सूर्य पवन की दिन सुंदरे, जल तोला की दिन सुंदरे। राम भगति जिने जाई, जय हो राम भगति जिने जाई। प्रगति है पार्वती माई, प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। प्रगति है पार्वती माई, हिमाचल में आई बधाई। प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर
कोई बाजे बधाई। बोले मंगल भैया की आज अंगने में, आज अंगने में कि बधैया बाजे, आज अंगने में बधैया बाजे, आज अंगने में बधैया बाजे, आज अंगने में बधैया बाजे, उलटाने अनधन सुखेवा, उलटाने भक्त लुटावे, भक्त लुटावे, भक्त लुटावे अनधन सुखेवा, भक्त लुटावे अनधन सुखेवा। केवल तबे धिनो नैया, केवल तबे धिनो नैया, बधैया बाजे, आज अंगने में बधैया, देवसावरे पार्वती मैया की, देवसावरे पार्वती मैया की, देवसावरे पार्वती मैया की, देवसावरे पार्वती मैया की, 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 हो देवसावरे